गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जनरल एनेस्थेटिक एजेंट कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी ड्रग्स जो कि पर्सन में रिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस या रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रमोट करें, कॉज करें, उन्हें क्या कहेंगे? जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। मैंने आपको बताया था इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं इनहलेशन और एक होते हैं आपके इंजेक्टेबल। इनहलेशन में कुछ ऐसे होते हैं जो वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में होते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड में मैंने आपको बताया था कि ईथर होता है, हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, श्रीवोफ्लूरेन, एनफ्लूरेन, ये सब आपके एजेंट, ये सब आपके आते हैं हैलोथेन वगैरह वोलेटाइल लिक्विड के अंतर्गत। फिर आपका आता है गैसियस एनेस्थीसिया। गैसियस एनेस्थीसिया में आपका क्या आता है? नाइट्रस ऑक्साइड, एन। Nitrous oxide is also called as laughing gas, which is used as a general anesthetic agent. It is used as a general anesthetic agent. Nitrous oxide या laughing gas is used as a general anesthetic agent. और लाफिंग गैस की खास बात क्या होती है कि इट इज कलरलेस एंड स्वीट इन टेस्ट। ये कैसा होता है? कलरलेस। और कैसा टेस्ट होता है? स्वीट इन टेस्ट। इट इज कलरलेस, स्वीट टेस्ट, और सबसे खास बात ये होती है कि it is non-inflammable. Laughing gas is not inflammable but support combustion. It is non-inflammable. It is insoluble in blood. It is insoluble in blood. It is insoluble in blood and it does not combine with hemoglobin. इसका जो ऑक्सीजन है वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपका हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाए। तो ये जिस फॉर्म में इनहेल किया जाता है उसी फॉर्म में दोबारा ये बाहर निकल आता है। इट डज नॉट डिकम्पोज इन द बॉडी, इट डज नॉट डिकम्पोज इन द बॉडी, so the oxygen of nitrous oxide is not available for tissue. ये याद रखिए कि नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज laughing gas, which is used as a gaseous general anesthesia. It is colorless, sweet in taste, non-inflammable gas. It is insoluble in blood. तो इसकी जो ऑक्सीजन होगी वो रिमेनिंग टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज नहीं होगी। इट इज नॉट डिकम्पोज इन द बॉडी, सो द ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज बाय टिश्यू। इसका एडवांटेज क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यूज करने का एडवांटेज क्या है? इसमें यह देखा जाता है कि इंडक्शन और रिकवरी दोनों क्विक होगा। नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्या है कि इंडक्शन
and recovery are quick। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि नो इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, नो इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन। नो इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन। It is non-toxic to liver and kidney। In general anesthetic drugs का advantage it is इसका जो इंडक्शन है और रिकवरी टाइम है वो क्या है, क्विक। नो इरिटेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज नॉन टॉक्सिक टू लिवर एंड किडनी। लिवर और किडनी पर कोई बहुत सा दुष्प्रभाव नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे ये कोई बहुत पोटेंट एनेस्थेटिक नहीं है। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो इट इज नॉट ए पोटेंट एनेस्थेटिक। डिसएडवांटेज में इट इज नॉट ए पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो जनरल एनेस्थीसिया इसकी वजह से जनरेट होता है, मसल रिलैक्सेंट इज नॉट एडिक्वेट। मसल रिलैक्सेंट इज नॉट एडिक्वेट। तीसरा क्या, इसके अलावा स्पेशल एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर it means in the case of general anesthesia such as nitrous oxide, the main disadvantage is it is not a potent anesthetic agent, muscle relaxant activity is not adequate, special apparatus required। मतलब जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस है जो कि जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता है, उसकी सबसे खास बात यह कि इट इज कलरलेस, स्वीट इन टेस्ट, नॉन इन्फ्लामेबल और इट कांट बी डिजॉल्व इन ब्लड, ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं। इसके अलावा ये इनहेल और एक्सेल लंग्स के द्वारा ही होगा और बॉडी में ये डिकम्पोज नहीं होती, तो इसकी ऑक्सीजन को हमारी सेल्स यूटिलाइज नहीं कर सकती। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट ए पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट ए पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी इज नॉट एडिक्वेट। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक एजेंट नहीं या पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट ये नहीं है। इसके अलावा देखा जाता है कि मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी इज नॉट एडिक्वेट, मतलब मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ ही साथ देखा गया है कि इसको देने के लिए कुछ खास एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम चलते हैं
इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट में क्या मतलब, ऐसे जो आईवी रूट से दिए जाते हैं। तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट में क्या, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया में क्या आता है, थायोपेंटोन। थायोपेंटोन, बेंजोडाइजिपीन, कीटामीन, प्रोपोफॉल, इटोमाइडेट, थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमाइडेट, बेंजोडाइजिपीन और इसके अलावा क्या, कीटामीन। मीन्स इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया में आपका आता है थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, कीटामीन, इटोमाइडेट और बेंजोडाइजिपीन। ये आपके क्या हैं, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट। वहां पे अब इनकी खास बात क्या है, तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, थायोपेंटोन। थायोपेंटोन Thiopentone is a short-acting barbiturate. Thiopentone is a ultra short-acting barbiturate. Thiopentone is a ultra short-acting barbiturate. Thiopentone is a ultra short-acting barbiturate. ये देखा गया है कि इसमें जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो विद इन 15 टू 12 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड के अंदर ही इसकी वजह से अनकॉन्शियस में आदमी पहुंच जाता है। 15 से मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका क्या है, 15 से 20 सेकेंड, और कब तक रहता है, 10 से 15 मिनट तक। ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट फ्रॉम 15 से 20 सेकेंड, और ड्यूरेशन का कितना होता है, 10 से 15 मिनट। ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग में थायोपेंटोन is a ultra short acting barbiturate. Onset of action start from 15 से 20 सेकेंड। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, 10 से 15 मिनट। कितना होता है, 10 से 15 मिनट। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा नॉन एक्सप्लोसिव, साथ ही साथ इजी टू एडमिनिस्टर, इंडक्शन इज रैपिड एंड प्लीजेंट, नो इरिटेशन। ये इसके क्या है, एडवांटेज है। रिकवरी इज क्विक, रिकवरी इज क्विक। और इसके अलावा ये देखा जाता है कि मायोकार्डियम पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, मायोकार्डियम पे इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ थायोपेंटोन,
पहला डिसएडवांटेज क्या है? पुअर एनाल्जेसिक। पुअर एनाल्जेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पेन में रिलीफ नहीं मिलेगा, इट इज पुअर एनाल्जेसिक एजेंट। इसके अलावा क्या दूसरी चीज क्या है कि एपनिया, कफ, हाई कफ, हिकअप, कफिंग, हिकअप। इसके अलावा डिप्रेशन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा डिप्रेशन इन वेजोमोटर सेंटर ऑफ मायोकार्डियम, डिप्रेशन इन वेजोमोटर सेंटर ऑफ मायोकार्डियम। ये इसके मेन डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा अगर कभी इसका इंजेक्शन आर्टरी में पहुंच जाए तो गैंग्रीन वगैरह या बहुत सीवियर पेन, नेक्रोसिस होने की भी चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये इसके मेन डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ आपका आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। इसके आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।